चूल्हा चौका करेंगे अब पुरुष वर्ग, अब महिला चलाएगी राज। जी हाँ, यही सत्य है। अब आने वाला जो सिस्टम है वो उलट रहा है। ये महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही गुड खबर है, लेकिन यही पुरुष वर्ग के लिए बहुत ही बैड खबर है। वो सिर्फ अपनी जोड़ों के गुलाम बन के ही रह सकता है। उसकी महिला चलेगी, करेगी राज। महिलाएं जब पावर में आएंगे तो बहुत सारे करप्शन कंट्रोल होंगे, ठीक है, बहुत सारे काम सिस्टमैटिक होने लगेंगे। अगर सरकार कोई काम करती है, अगर आपको गलत लगता है या सही लगता है तो आप आवाज उठाइए। और हाँ, महिलाओं को आरक्षण देने की बात है तो भाई और कामों में आरक्षण दीजिए ना, सभी कामों में आरक्षण दीजिए, हर काम में आरक्षण दीजिए, देते रहिए महिलाओं का आरक्षण। हम लोगों को महिलाओं का नौकर बना के रख दीजिए। तो समय का चक्र है बंधु, समझिए और इस खेल का मजा लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। देखिए, अभी जो महिला रिजर्वेशन बिल की बात हो रही है पूरे देश भर में, ये महिला रिजर्वेशन बिल एक्चुअली में है क्या और इसके तहत क्या होने वाले हैं, मैं 1 मिनट की वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये बिल सबसे पहले आया था 1996 में, बट कई सारे उलझाने की वजह से पास नहीं हो पाया अभी तक और फाइनलाइज ड्राफ्ट नहीं बन पाए, इस पे कानून नहीं बन पाई। लेकिन ये पंचायत स्तर पे अभी भी बहुत सारी जगहों पे रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जा रहा है, बहुत सारे इलेक्शन में महिलाओं को प्रायोरिटी दिया जा रहा है और अच्छी बात है, ठीक है। हम ही लोगों के लिए थोड़ा सा बुरी बात है कि हम लोग उस जगह पे नहीं लड़ सकते हैं जहां पे महिलाओं के लिए सीट रिजर्व कर दिया गया है, ठीक है। तो जो इससे पहले वाला जो बिल था उसमें यह कहा जा रहा था कि 33% अगर वो बिल पास हो जाता तो 33% जो है, जहां जहां लोकसभा की इलेक्शन होता या राज्यसभा की इलेक्शन होता या विधानसभा की इलेक्शन होता, हर एक जगह पे 33% रिजर्व कर दिया जाता सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। बाकी के जो 67% सीट बचा, उस 67% सीट को जनरल सीट मान करके इस पे महिला, मेल और फीमेल दोनों इलेक्शन लड़ सकते हैं, मेल या फीमेल दोनों इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये 60% सीट तो ओनली फीमेल के लिए रिजर्व होता। अब जो नया बिल आ रहा है इसमें अब देखना है कि जो नया बिल आने वाला है उसमें कितना परसेंट सीट रिजर्व किया जाता है महिलाओं के लिए। बेसिकली ये इंडियन पॉलिटिक्स में महिलाओं की भागीदारी को इंप्रूव करने के लिए, महिलाओं की भागीदारी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। माननीय बीजेपी सरकार के द्वारा, माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा ऐसा किया जा रहा है महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए। ये महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही गुड खबर है, लेकिन यही पुरुष वर्ग के लिए बहुत ही बैड खबर है, बहुत ही बुरा न्यूज है। अगर किसी क्षेत्र में कोई पुरुष वर्ग बहुत ही योग्य है, बहुत ही काबिल है, तो वो अगर उसका सीट महिला या फीमेल हो जाता है तो वो बेचारा नहीं लड़ पाएगा, वो सिर्फ अपनी जोड़ों के गुलाम बन के ही रह सकता है। उसकी महिला चलेगी, करेगी राज। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि महिलाएं जब पावर में आएंगे तो बहुत सारे करप्शन कंट्रोल होंगे, ठीक है, बहुत सारे काम सिस्टमैटिक होने लगेंगे, ठीक है, बहुत सारे जो चीजें अनसिस्टमैटिक होती है, जो सिस्टमैटिक नहीं होती, वो सिस्टमैटिक होने लगेंगे। लेकिन इसका एक ड्रॉप बैक जो मुझे सबसे बड़ा लगता है, महिलाएं कि कितने भी पावर में आ जाए, चाहे कितने भी बड़े पोजीशन पे आ जाए, लेकिन उसके घर के जो पुरुष वर्ग होते हैं वही क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं। सिर्फ सिग्नेचर मात्र के लिए उस महिला का इस्तेमाल किया जाता है, उस महिला को समझा जाता है महिला, बस सिग्नेचर कहीं किसी कागज पर करवाना। चाहे आप गांव घर में भी देख लीजिए, नॉर्मल सी बात है, मुखिया हो, सरपंच हो या विधायक हो या एमपी एमएलए हो, कहीं पर भी मैं देखा हूं, अभी तक जो ऑब्जर्व किया हूं, अगर कोई महिला कैंडिडेट हैं तो महिला कैंडिडेट को जहां पे स्पेशली नीड हो किसी गवर्नमेंट की कागजात पे साइन करने के लिए, तो वहीं पे बस उसको याद किया जाता है। बाकी जो भी काम होते हैं पूरे क्षेत्र में, वो उसके घर के पुरुष मेंबर या उसके पार्टी के पुरुष वर्ग के लोग या उसके जो एक कोर टीम मेंबर का मेल ग्रुप होता है, उसी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक है। हम तो कहते हैं कि उस कोर टीम मेंबर में भी महिलाओं को शामिल कर दिया जाए। बीजेपी के इतने सारे कार्यकर्ताएं हैं, उसमें भी 50% आरक्षण दे दिया जाए महिलाओं को, नहीं 50% सीट महिलाओं को ही अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बनाएं। जितनी भी पार्टी है सबके लिए बोल रहा हूं। लेकिन ये आरक्षण वर्ड जो है ना, अपने आप में सबसे बड़ा घटिया वर्ड है।
आरक्षण आरक्षण आरक्षण, भाई कब तक ये आरक्षण देते रहोगे? कब तक ये आरक्षण पे दुनिया टिकते रहेगा? देना है तो सबको दो। उसी आरक्षण के चक्कर में कई सारे ऐसे जगह होते हैं जहां पे योग्य काबिल लोग पीछे रह जाते हैं, नाकाम ना जो काबिल नहीं भी थे उस पद के, उसको भी वो पद मजबूरन देना पड़ जाता है सिस्टम को। तो ये आरक्षण कहीं पे किसी पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज भी है, तो किसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। अब मैं पर्सनल अपनी थॉट्स अगर बोलूं तो भाई मेरा सीट अगर फीमेल हो जाता है, जिस फील्ड से, जिस क्षेत्र से मैं ट्राई करता हूं, तो मुझे तो बहुत दुख होगा। सीधी सी बात है, मैं मेल हूं और मेरा सीट अगर फीमेल हो जाता है तो दुख तो होगा ही, है कि नहीं? या तो मैं सीट चेंज कर लूंगा, या तो शांति से बैठ जाऊंगा, नहीं लड़ा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करूंगा। तो ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक लगा मुझे, और मुझे लगता है कि वो हर युवा को इस पे बोलना चाहिए, अपनी आवाज उठाना चाहिए। अगर सरकार कोई काम करती है, अगर आपको गलत लगता है या सही लगता है तो आप आवाज उठाइए। और हाँ, महिलाओं को आरक्षण देने की बात है तो भाई और कामों में आरक्षण दीजिए ना, सभी कामों में आरक्षण दीजिए, हर काम में आरक्षण दीजिए, देते रहिए महिलाओं का आरक्षण। हम लोगों को महिलाओं का नौकर बना के रख दीजिए। चूल्हा चौका करेंगे अब पुरुष वर्ग, अब महिला चलाएगी राज। जी हाँ, यही सत्य है। अब आने वाला जो सिस्टम है वो उलट रहा है। ये साइक्लिक चक्र, समय का जो चक्र है ना, वो ऐसे घूमता है। पहले पुरुष रहते थे ऊपर, अब महिलाएं होती थी नीचे, लेकिन अब महिलाएं जाएंगे ऊपर और पुरुष रहेंगे नीचे। ये इंडियन पॉलिटिक्स का जो ये समय का जो चक्र है, ये बहुत ही ज्यादा भयावह है। तो समय का चक्र है बंधु, समझिए और इस खेल का मजा लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।